एक वाइफ बची है, अगर उसके हस्बैंड पे अटैक हुआ भी तो आप अपनी प्रेयर से उसे खत्म कर दोगे। हां, क्योंकि तू तेरा घराना बचाया जाएगा। अब एक घर में आपको एक नशे करने वाला बंदा नजर आता है, हां, आप जब दूर से देखेंगे आप बोलेंगे ये घर में नशा क्यों है यीशु मसीह को मानने के बावजूद, पर आपको उस नशे की आत्मा जिससे निकली आपको वो नहीं नजर आएगा कि वहां जो 4 लेडीज हैं दिन में 16 बार लड़ती हैं, एक दूसरे के साथ नफरत है, एक दूसरे के साथ पूरी जेलसी है उनको, घर में एक घर में रहने, एक छत के नीचे, सासू मां के साथ जेलसी, अपनी बहू के साथ जेलसी, जेठानी से दरानी से जेलसी, अंदर पूरा शैतान बना हुआ है। और आपको क्या लगता है कि घर में गरीबी, और आपको नहीं पता वो स्पिरिट, वो आत्मा निकली कहां से। अगर एक औरत संभल जाए और ये बोले कि मेरी कमियां मैं दूर करूं, मैं बचूं, मेरा घराना, और जब मैं बचूंगी आपके हस्बैंड को बचना पड़ेगा, आपके भाई को बचना पड़ेगा, आपके फादर को बचना पड़ेगा, आपके बच्चों को बचना पड़ेगा। नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है सिवाय बचने के। कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, क्योंकि आप क्या हो चुके हैं, बच चुके हैं। पर आज एक 70 साल का बंदा अपनी गर्लफ्रेंड रखता है और आके परमेश्वर के दास उसके नबी को पूछता है, बोलता है प्रेयर करना मेरे घर के लिए, और पास्टर सोचता है क्यों इसके घर में काम नहीं हो रहा। लोग धोखा देते हैं आपको सेवा में, चोरी करके आएंगे और आपसे ले हैंड करवाएंगे और बोलेंगे मैं 10 साल से ठीक नहीं हूं, और आप बोलेंगे क्रिश्चियन होकर 10 साल से तू ठीक नहीं है यार, ये क्यों। और आप परमेश्वर की ओर देखे जाएंगे, परमेश्वर तो बड़ा कसूर है ना, परमेश्वर पता नहीं किन्ना का गलत है, पता नहीं, हां, प्रभु का कसूर निकालें और शक करेंगे आप कि क्या परमेश्वर हील क्यों नहीं करता कई लोगों को, पर आपको मालूम नहीं। चर्च में एंटर करना, मैंने लम्बे पैजाना बंदे ने, पापा जी पापा जी पापा जी, और थोड़े दिन बाद चर्च में चोरी हुई, किसने की, उसी ने की। और हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आता था, मेरी वाइफ बड़ा बीमार रहती, हर वीरवार नू हर शनिवार नू ना इत्थे अटैक हुंदा। पास्टर को लोग धोखा देते, पास्टर्स को, लेकिन जब प्रभु आपकी आंखें खोलते हैं आप फिर धोखा नहीं खाते हैं। आमीन। आप उसको वचन देते हो, तू बच, तेरा घराना। अगर तू चोरी छोड़ता और तू प्रेयर में जाता, तेरी वाइफ की हीलिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, और तेरे घर के उद्धार के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं है, कोई एस्केप नहीं है, कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई दरवाजा नहीं है बचने का। भाई बचना पड़ेगा, आपकी फैमिली को आना पड़ेगा, मसीह में आना पड़ेगा, नशों से बाहर आना पड़ेगा, गरीबी से बाहर। आज आप शक करते जब एक ठेकेदार बोलता है कि मेरा काम नहीं चलता, 15 साल से मैं चर्च भी जा रहा हूं, उसको एक ठेका देके देखो, 15 झूठ बोलेगा वो आपसे, आप चाहे जितने मर्जी पास्टर प्रेरित क्यों नहीं, और आप समझ जाएंगे तेरा 15 साल से काम क्यों नहीं चलता। अब मैं समझ गया हूं, तेरे को प्रेयर की जरूरत नहीं है, तेरे को तौबा की जरूरत है। आमीन। तू बच, तेरा घराना, तू बच, तेरी सेवकाई। एक सेवा बड़ी और एक छोटी क्यों, क्योंकि वो एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे सेवा करता है, उसने कितनी बात सुनी है परमेश्वर की, कितना टाइम वो प्रभु के साथ बिताते हैं, और परमेश्वर की कितनी आज्ञाकारिता में। हालेलुया। परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता आपने कैसे लिया प्रभु के वचन को। बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, बीज में वही 100 गुना फल है, लेकिन आप गिरे कहां, पथरीली भूमि पे गिरे। कहां होती, आपको पता है सड़क के किनारे कैसे गिरते हैं आप, हां, सड़क पे नहीं, सड़क के, क्योंकि खेत और सड़क के बीच में एक जगह होती,
मिट्टी वाली, हाँ, आप वहां गिरते हैं। ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना चर्च के तो ना संसार के। संसार गए तो चर्च आई तो जय मसीह की, बाहर गए तो कुछ और, तीसरे रिश्तेदार के चले तो कुछ और। आप कौन से बीज हो? जो सड़क के किनारे गिरे, ना तो इधर के हो ना तो उधर के हो। और लिखा शैतान आपको झुकता है। जो डबल माइंडेड लोग हैं, लिखा समुद्र की छल के जैसे। समुद्र की छल आती थी 20,000 साल, करोड़ों साल पहले भी आती थी, टकराती थी, चली जाती थी, आज भी ऐसे ही करती, कोई काम नहीं हुआ। आज भी आती है और चली जाती है। क्या कहा परमेश्वर ने कि दो चित्ते लोग समुद्र की छल के जैसे। वही काम हो रहा है पर वो कुछ नहीं रहा। काम बहुत हो रहा है, भागम भगाई बड़ी हो रही है चर्च में अंदर बाहर, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर मुझे ये मालूम है कि अब मैं तौबा में आ गया हूं, मैं प्रेयर में आ गया हूं, पवित्रता में आ गया हूं, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे नहीं परवाह किसी की, मुझे सिर्फ प्रभु में चलना है। अब सब बातें मेरे पीछे आएंगी, मेरे परिवार की साल्वेशन मेरे पीछे आएगी, मेरी बरकत पीछे आएगी, मेरी आशीष पीछे आएगी। तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी।